हेलो फ्रेंड्स, जोडेक्सपीडिया पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी की सबसे अनदेखी लेकिन सबसे कीमती चीज टाइम को देखने का नजरिया बदल देगी। हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे बाय आर्नल्ड बेनेट। हम सबकी जिंदगी में एक चीज ऐसी है जो सबके पास बराबर होती है, टाइम। ना कोई इसे ज्यादा खरीद सकता है, ना कोई इसे बचा कर रख सकता है, ना कोई इसे किसी से उधार ले सकता है। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, ना एक मिनट ज्यादा, ना एक सेकंड कम। यही बात अर्नोल्ड बेनेट अपनी किताब की शुरुआत में बहुत स्ट्रांगली कहते हैं। वो कहते हैं कि टाइम ही वो रिसोर्स है जो सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी को बराबर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे कैसे यूज करता है। जरा सोचिए, अगर किसी के पास ढेर सारा पैसा हो फिर भी वह अपनी जिंदगी के किसी एक बीते हुए घंटे को दोबारा नहीं खरीद सकता। किसी सीईओ, किसी प्रधानमंत्री के पास भी दिन में उतने ही घंटे हैं जितने आप और मेरे पास। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल बात है। बेनेट यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हम टाइम की वैल्यू को समझें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो चुपचाप हमारे हाथों से फिसलती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच्चाई ये है कि हमारे पास टाइम है, बस हमने उसे सही तरीके से यूज करना नहीं सीखा। जैसे पैसा खर्च करते वक्त हम सोचते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, वैसा ही सोचना चाहिए टाइम को लेकर भी। पर प्रॉब्लम यह है कि टाइम दिखता नहीं, हाथ में नहीं आता, इसीलिए हम उसे हल्के में ले लेते हैं। लेकिन अगर एक बार हमने ये समझ लिया कि हर मिनट की अपनी एक कॉस्ट है, तो हम उसे वेस्ट करने से डरने लगेंगे। बेनेट कहते हैं कि टाइम को रिस्पेक्ट करना चाहिए जैसे हम पैसों या दूसरी कीमती चीजों को करते हैं। सोचिए, अगर कोई हमसे हर दिन 100 रुपए दे और कहे कि इसे कैसे यूज करोगे, तो हम सोच समझ कर खर्च करेंगे। लेकिन जब बात टाइम की आती है तो हम उसे बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हुए, गॉसिप करते हुए या प्रोक्रास्टिनेट करते हुए निकाल देते हैं। यही तो है रियल लॉस, एक ऐसा लॉस जो ना रिकवर हो सकता है ना रिपे। बहुत से लोग अपनी लाइफ में शिकायत करते हैं कि वो कुछ अचीव नहीं कर पाए, उन्हें मौका नहीं मिला, उनका लक खराब था। पर बेनेट कहते हैं लक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप हर दिन सिर्फ 1 या 2 घंटे भी अपने इंप्रूवमेंट में लगाते हो, पढ़ने में, सीखने में, सोचने में, तो धीरे धीरे आप वही बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो। रियल सक्सेस ऐसे ही आती है, ना कि किसी रात अचानक होने वाले चमत्कार से। टाइम को वैल्यू देना का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त बिजी रहें, इसका मतलब है कि आप अवेयर रहें कि आप अपना समय कहां और कैसे खर्च कर रहे हैं। आज के दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनकॉन्शियस टाइम स्पेंडिंग। खासतौर पर मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण हम सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और पता ही नहीं चलता कि वो 1 घंटा बन जाता है। बेनेट कहते हैं हमें अपने टाइम को कॉन्शियसली एलोकेट करना चाहिए, मतलब जानबूझकर तय करो कि किस काम में कितना समय देना है। अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो दिन के 8 से 9 घंटे आपके जॉब में चले जाते हैं, पर इसके बाद के 5 से 6 घंटे ये आपके हैं। बेनेट इन्हीं एक्स्ट्रा आवर्स की बात करते हैं। वो कहते हैं यही वो समय है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। बहुत से लोग काम के बाद बस टीवी देखते हैं, आराम करते हैं, टाइम पास करते हैं, पर यही समय अगर आप वाइजली यूज करो तो यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप नया स्किल सीख सकते हो, कोई किताब पढ़ सकते हो, अपने गोल्स पर काम कर सकते हो। बेनेट एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, हमें अपने टाइम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर देखना चाहिए। जैसे 1 घंटा बहुत बड़ा लगता है, पर अगर आप उसे 4 हिस्सों में बांट दो, 15-15 मिनट के, तो अचानक वह मैनेजेबल लगने लगता है। और सोचिए, अगर आप हर 15 मिनट में भी कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़े मिलकर आपके पूरे दिन को एक बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं। बेनेट एक बहुत ही रिलेटेबल उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी किसी मीनिंगफुल चीज पर लगाते हो, तो साल भर में आप 182 घंटे का इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे। अब जरा रुक कर सोचिए, 182 घंटे, यही वो समय है जिसमें कोई नई लैंग्वेज सीख सकता है, कोई बुक लिख सकता है या कोई जिंदगी बदल देने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकता है। अब सोचिए, अगर 30 मिनट इतने पावरफुल हैं, तो 1 घंटा क्या कर सकता है? आप क्या कर सकते हो? टाइम की एक और सच्चाई यह है कि यह बिना रुके चलता रहता है। ना यह थकता है, ना रुकता है, ना आपकी खुशी का इंतजार करता है, ना आपके दुख का। इसीलिए बेनेट कहते हैं टाइम से रेस मत लगाओ, उसके साथ फ्लो में चलो। बस हर दिन खुद से एक सिंपल लेकिन गहरा सवाल पूछो, क्या मैं अपना समय वहां खर्च कर रहा हूं जहां मुझे करना चाहिए? अगर जवाब हां है तो यू आर ऑन द राइट पाथ, वरना थोड़ा रुकना जरूरी है, थोड़ा रिफ्लेक्शन जरूरी है,
टाइम की वैल्यू समझने का एक और तरीका है उसे विजुअलाइज करना। मान लीजिए आपके पास हर दिन सुबह 86,400 रुपए मिलते हैं और अगर आपने उस दिन उसे खर्च नहीं किया तो वो अमाउंट हमेशा के लिए चला जाता है। ठीक वैसे ही हर दिन हमारे पास होते हैं 86,400 सेकेंड्स। जो चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। अब सोचिए, क्या आप चाहेंगे कि इतना बड़ा अमाउंट बिना सोचे समझे बर्बाद हो जाए? बेनेट का मैसेज सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करता, वो बात करता है अवेयरनेस की, इंटेंशनल लिविंग की। जब आप टाइम की वैल्यू समझते हो तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचने लगते हो। आप जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना शुरू करते हो, जैसे किसी दोस्त से एक मीनिंगफुल बातचीत, किसी भूली हुई हॉबी को दोबारा अपनाना या बस शांति से बैठकर अपने दिल की सुनना। ये सब तभी मुमकिन है जब आप जानबूझकर टाइम निकालते हो। टाइम की वैल्यू को समझना मतलब है खुद की वैल्यू को समझना। बेनेट कहते हैं, जब आप अपने समय का सम्मान करते हो तो आप इनडायरेक्टली खुद को रिस्पेक्ट देते हो, क्योंकि आप मानते हो कि आपकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, आपका ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, आपका हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपने समय का सही इस्तेमाल करते हो। आज के दौर में जहां हर चीज आपकी अटेंशन के लिए लड़ रही है, एड्स, एप्स, रील्स, वहां टाइम की वैल्यू समझना, अपने आप को बचाना और अपनी जिंदगी को सच्चे मायनों में जीना सबसे बड़ा सक्सेस है। बेनेट की किताब हमें यही सिखाती है, कैसे हम मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखकर अपने 24 घंटे को रियल पर्पस से भर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस चाहिए थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट। इसीलिए अगली बार जब आप खुद से कहें मेरे पास टाइम नहीं है, तो जरा रुक कर ईमानदारी से खुद से पूछना, क्या सच में मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैंने उसे बिना सोचे किसी और चीज में बर्बाद कर दिया? यही सवाल आपको आपके प्रायोरिटीज के करीब लाएगा। बेनेट यही चाहते हैं कि हम अपने समय को कॉन्शियसली, वाइजली और लविंगली यूज करें, क्योंकि आखिर में जिंदगी का सच यही है, यू आर व्हाट यू डू विद योर 24 आवर्स। आर्नल्ड बेनेट की किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे में एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है। वो कहते हैं कि टाइम वेस्ट करना एक महापाप है, द ग्रेट सिन। उनकी नजर में टाइम को यूं ही गंवा देना बिना किसी गिल्ट के आज के जमाने की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। बेनेट का मानना है ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि यह एक साइलेंट अपराध है जो इंसान की जिंदगी को धीरे धीरे खोखला, हॉलो बना देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि चोरी, झूठ, धोखा ये सब पाप हैं, लेकिन बेनेट के अनुसार अगर आपने अपने कीमती समय को बेकार की बातों में बिना किसी उद्देश्य के बस यूं ही बर्बाद कर दिया, तो आपने न सिर्फ अपने साथ बल्कि समाज के साथ भी एक गुनाह किया है। क्योंकि टाइम वो रिसोर्स है जो सिर्फ एक बार मिलता है, और अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया तो आपने अपनी ग्रोथ, अपना इम्प्रूवमेंट और अपनी जिंदगी की वैल्यू को ठुकरा दिया। हमारी डेली लाइफ में कितनी सारी ऐसी आदतें होती हैं जो देखने में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन असल में वही हमारा टाइम चुपचाप खा जाती हैं। जैसे सुबह उठते ही बिना सोचे अखबार की हर इर्रिलेवेंट खबरें पढ़ते जाना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सामने रखा है, या फिर चाय के साथ 30 से 45 मिनट गॉसिप में निकाल देना, जो न कुछ सिखाता है न कोई प्रोडक्टिव एनर्जी देता है। बेनेट कहते हैं ये हैबिट्स डेंजरस हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये हार्मलेस है, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारा पूरा दिन चुरा लेती हैं। जरा सोचिए, अगर हर दिन आप सिर्फ 2 घंटे बिना सोचे समझे ऐसी एक्टिविटीज में निकाल देते हैं, तो एक हफ्ते में 14 घंटे और एक साल में 730 घंटे, यानी लगभग 1 महीना बिना किसी काम के गुजर जाता है। और फिर साल के अंत में हम सोचते हैं मैंने कुछ खास अचीव क्यों नहीं किया। असल वजह ये वेस्टेड आवर्स होते हैं जो हमने कभी नोटिस ही नहीं किए। बेनेट की सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट करने की प्रॉब्लम नहीं बताते, वो यह भी समझाते हैं कि मॉडर्न आदमी ने इसे नॉर्मल मान लिया है। अब तो गिल्टी फील भी नहीं होता। टाइम वेस्ट करना एक एक्सेप्टेड रूटीन बन गया है। हम कहते हैं चलो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, और धीरे धीरे वही टाइम पास लाइफ पास बन जाती है। ये एक इल्यूजन है, एक झूठा कंफर्ट जोन, जहां हम सोचते हैं कि थोड़ा टाइम वेस्ट करने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बेनेट बहुत शार्पली कहते हैं फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क। क्योंकि जब आप 1 मिनट वेस्ट करते हैं तो आप अपने पूरे फ्यूचर के एक छोटे हिस्से को वीक बना देते हैं, और जब ये बार बार होता है तो आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, आपकी पोटेंशियल सब अधूरी रह जाती हैं। बेनेट कहते हैं जब कोई अपना पैसा वेस्ट करता है तो उसे दुख होता है, उसे लगता है कि उसने कुछ खो दिया, लेकिन टाइम वेस्ट करने पर हमें वैसा कोई रिग्रेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें लगता है टाइम तो वापस आ जाएगा,
पर सच ये है, टाइम कभी लौट कर नहीं आता। जिस घंटे को आपने एम्प्टी छोड़ दिया वो परमानेंटली चला गया। हमारे डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिन्हें हम मैकेनिकल तरीके से बिताते हैं, बिना किसी सोच, बिना किसी मकसद के। जैसे ऑफिस से लौटकर टीवी के सामने बैठ जाना और फिर घंटों तक बिना कुछ मीनिंगफुल देखे बस चैनल्स बदलते रहना, या फिर मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहना बिना किसी रीजन के। बेनेट इसे कहते हैं अनथिंकिंग रूटीन। एक ऐसी लाइफ जहां इंसान बस हैबिट का गुलाम बन जाता है, न कि अपने माइंड का मास्टर। बेनेट कहते हैं कि यह अनथिंकिंग रूटीन आपकी क्रिएटिविटी को मार देती है, आपकी इमेजिनेशन को दबा देती है और सबसे खतरनाक, आपकी अवेयरनेस को खत्म कर देती है। आप बस एक मशीन बन जाते हो जो उठती है, काम पर जाती है, खाना खाती है और सो जाती है, बिना एक भी ऐसा मोमेंट जी जिसमें आपने सच में फील किया हो कि हाँ, मैं जी रहा हूं। बेनेट की राइटिंग आपको शेक करती है। वो आपको एक मिरर दिखाते हैं जहां आप खुद से सच में पूछ सकते हो, क्या मैं भी अपना समय यूं ही वेस्ट कर रहा हूं? और अगर जवाब हाँ है तो वो आपको यह भी बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आप अपने टाइम वेस्टिंग पैटर्न्स को पहचानोगे नहीं, तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते। अवेयरनेस का मतलब है हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट खुद से ये पूछना, मैंने आज का समय कहां कहां खर्च किया, कौन से मोमेंट्स प्रोडक्टिव थे, कौन से वेस्ट हुए, क्या वह न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वाकई जरूरी थीं या सिर्फ एक ऑटोमेटिक हैबिट थी? क्या कैफे में बैठकर 1 घंटे की गपशप किसी मीनिंगफुल कनेक्शन का हिस्सा थी या सिर्फ बोर्डम का डिस्ट्रैक्शन? बेनेट की फिलॉसफी कोई स्ट्रिक्ट या रोबोटिक रूटीन की बात नहीं करती। वो नहीं कहते कि हर सेकंड को काम में लगाओ या हर पल सिर्फ मेहनत करो। वो बात करते हैं बैलेंस की, पर वह चाहते हैं कि हर मोमेंट को कॉन्शियसली जिया जाए, चाहे वो पढ़ाई हो, किताब पढ़ना हो, वॉक पर जाना हो या म्यूजिक सुनना हो। वो सब कुछ अवेयरनेस के साथ हो, न कि सिर्फ एक हैबिचुअल रिएक्शन हो। टाइम को कॉन्शियसली यूज करना का मतलब है बोरिंग लाइफ जीना नहीं, बल्कि ये है जिंदगी को पूरी तरह एक्सपीरियंस करना। जब आप अवेयरनेस से कोई काम करते हो तो उसमें सेटिस्फैक्शन आता है, फुलफिलमेंट आता है। वहीं जब आप बिना सोचे समय बर्बाद करते हो तो धीरे धीरे अंदर से एक होलोनेस फील करने लगते हो। और यही बन चुकी है मॉडर्न आदमी की सबसे कॉमन बीमारी। बेनेट हमें एक जेंटल लेकिन फर्म वार्निंग देते हैं कि अगर हमने अभी अपने टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को नहीं रोका तो आने वाले समय में हम सिर्फ रिग्रेट्स लेकर बैठेंगे। और रिग्रेट से बड़ा कोई बर्डन नहीं होता, पर साथ ही वो होप भी देते हैं कि अगर आज से हम छोटे छोटे स्टेप्स लें तो हम अपने समय को रिक्लेम कर सकते हैं। उनका सजेशन बहुत सिंपल है, अपने दिन में एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ अपने लिए रिजर्व करो। वो 30 मिनट हो सकते हैं या 1 घंटा, जिसमें आप कुछ नया सीखें, खुद से जुड़ें या ऐसा कुछ करें जो आपके अंदर के इंसान को ग्रो करे। यही टाइम इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आपके पूरे दिन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बेनेट कहते हैं ग्रेटनेस वो नहीं है जो एक दिन में मिलती है, ग्रेटनेस वो है जो हर दिन के छोटे डिसीजंस से बनती है। और उन डिसीजंस की क्वालिटी इस पर डिपेंड करती है कि आप अपने टाइम को कैसे यूज करते हो। इसीलिए टाइम वेस्ट करना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये आपकी पोटेंशियल, आपकी पॉसिबिलिटीज और आपकी जिंदगी की रिचनेस की बर्बादी है। कई बार हम सोचते हैं लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट बेनेट हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला देते हैं, डोंट वेस्ट टाइम एंड यू विल डिस्कवर द रियल मैजिक ऑफ लाइफ। ये कोई ड्रामेटिक लाइन नहीं है, ये एक टेस्टेड ट्रुथ है। जब आप अपने 24 घंटे को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो तो जिंदगी आपको रिस्पेक्ट वापस देना शुरू कर देती है, अपॉर्चुनिटीज के रूप में, ग्रोथ के रूप में और डीप सेटिस्फैक्शन के रूप में। तो अगली बार जब आप यूं ही मोबाइल उठाने लगें या बिना रीजन के किसी एक्टिविटी में घंटा स्पेंड करने लगें, तो एक पॉज लेकर खुद से पूछिए, क्या ये मेरे समय के साथ न्याय है? यही पॉज, यही सवाल आपकी हैबिट्स को बदल सकता है। और एक बार हैबिट्स बदल गई तो जिंदगी का पूरा डायरेक्शन बदल सकता है। यही है बेनेट का असली मैसेज और यही है द ग्रेट सिन को ओवरकम करने का पहला स्टेप। अर्नोल्ड बेनेट की किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कंफर्टिंग बात कही गई है कि हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह छोड़ने या बदलने की जरूरत नहीं है। न अपनी जॉब छोड़नी है, न अपने फैमिली की जिम्मेदारियों से भागना है। इंस्टेड हमें बस इतना करना है कि हर दिन के 24 घंटे में से 90 मिनट से 2 घंटे तक का समय रिक्लेम करना है। वो समय जो सिर्फ हमारा हो और जिसका यूज हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कर सकें। बेनेट मानते हैं यही वो समय है जो आपकी जिंदगी का असली डायरेक्शन तय करता है। आजकल हर कोई यही कहता है, मुझे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। ये सबसे कॉमन एक्सक्यूज है और शायद सबसे बिलीवेबल भी, क्योंकि सच तो ये है कि हम सुबह से लेकर रात तक इतने सारे कामों में उलझे रहते हैं, ऑफिस, ट्रैफिक, घर की जिम्मेदारियां, फोन कॉल्स, ईमेल्स, कि दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता।
पर बेनेट इस थिंकिंग को जेंटली चैलेंज करते हैं कि टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, आप उसे कहीं से उधार नहीं ले सकते, ना उसे किसी के लिए रोक सकते हो। The only thing you can do is use it better। अब ये बात सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि शायद बेनेट ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी नींद कम करें या फैमिली को इग्नोर करें या फिर नौकरी छोड़ दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो खुद एक्नॉलेज करते हैं कि हर इंसान की लाइफ में कुछ फिक्स्ड जिम्मेदारियां होती हैं जो जरूरी हैं और जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका तरीका बहुत रियलिस्टिक है। वो कहते हैं कि आप अपनी दिनचर्या से बस 99 मिनट या 2 घंटे निकालिए जो आमतौर पर शाम में उपलब्ध होते हैं, खास तौर पर तब जब आप ऑफिस से लौट चुके हो, खाना खा लिया हो और थोड़ी राहत महसूस कर रहे हो। अब सवाल ये है कि ये 90 मिनट निकालें कैसे, क्योंकि बाहर से देखने में तो लगता है कि ये तो पहले से ही फुल हैं। कभी टीवी, कभी फोन, कभी यूं ही बिना मकसद के बैठे रहना। और यही बेनेट हमें एक आईना दिखाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि अपनी रूटीन को ऑब्जर्व कैसे करना है। वो सजेस्ट करते हैं कि एक बार आप ईमानदारी से अपने शाम के 2-3 घंटे का ऑडिट करो और खुद से पूछो, क्या मैं वाकई में कुछ जरूरी कर रहा हूं? क्या इन एक्टिविटीज से मुझे अंदरूनी खुशी या कोई सीख मिल रही है, या ये सब बस आदत और बोरियत का नतीजा है? मान लो आप हर शाम 1 घंटा टीवी देख रहे हो और उसमें कोई खास वैल्यू नहीं है, या आप फोन पर स्क्रोलिंग करते हुए 1 से 1.5 घंटा निकाल देते हो, तो क्या आप चाहोगे कि आपके ये कीमती घंटे यूं ही चले जाएं? यही बेनेट जोर देते हैं कि हमें उस समय को रिक्लेम करना है, डिमांड करना है और उसे कॉन्शियसली यूज करना है। अब जब आप ये 90 मिनट रिक्लेम कर लेते हो तो अगला स्टेप है इन्हें कैसे यूज किया जाए। यहाँ बेनेट बहुत इंस्पायरिंग बात करते हैं कि ये समय सिर्फ रिलैक्सेशन या एंटरटेनमेंट का नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे प्रोडक्टिव पर्सनल ग्रोथ के लिए डेडिकेट किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई बोरिंग या हैवी एक्टिविटी करो, इसका मतलब है कि आप वो करो जो आपकी सोच को बढ़ाए, समझ को गहरा करे और आपको एक बेहतर इंसान बनाए। आप चाहें तो इस समय में कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, कोई बायोग्राफी, कोई थॉट प्रोवोकिंग नॉवेल या कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक। आप चाहें तो राइटिंग कर सकते हैं, अपने थॉट्स को लिखना, जर्नल मेंटेन करना या कोई आर्टिकल या कहानी लिखना। आप चाहें तो किसी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोडिंग, लैंग्वेज, डिजाइन या कम्युनिकेशन। और सबसे बेहतरीन, आप चाहें तो बस बैठकर सोच सकते हैं, खुद से बातें कर सकते हैं, मेडिटेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। बेनेट इस समय को सीक्रेट टाइम की तरह ट्रीट करने की बात करते हैं, जैसे ये आपका एक प्राइवेट टेम्पल हो जहां आप खुद से जुड़ते हो, खुद को समझते हो और धीरे धीरे ग्रो करते हो। ये वो समय है जिसे आप अपने लिए रिजर्व करते हो। जैसे कोई अपनी हेल्थ के लिए डेली एक्सरसाइज करता है, वैसे ही आप अपनी मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक फिटनेस के लिए ये प्रैक्टिस करते हो। सोचिए, क्या हम दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 90 मिनट भी खुद को नहीं दे सकते? क्या हमारी पूरी जिंदगी दूसरों के डिमांड्स और बाहरी डिस्ट्रैक्शंस में ही बीतनी चाहिए? बेनेट का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ जॉब, फैमिली और सोशल रोल्स से डिफाइन करोगे तो आप धीरे धीरे खुद को खो बैठोगे। लेकिन अगर आप रोज खुद से मिलने का यह छोटा सा समय निकाल लेते हो तो आप खुद को रिगेन कर सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि बदलाव का मतलब होता है बड़ी बड़ी चीजें करना, जैसे जॉब बदलना, शहर छोड़ना या कोई ड्रामेटिक डिसीजन लेना। लेकिन बेनेट के नजरिए में बदलाव का असली तरीका है हर दिन का थोड़ा सा हिस्सा कंसिस्टेंसी से बदलना। और जब आप हर दिन 90 मिनट खुद पर इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल में आप 550 घंटे खुद को गिफ्ट करते हो। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक आत्म क्रांति है। अब हो सकता है शुरुआत में ये मुश्किल लगे, आप थके हुए हों, मूड ना बने या ढेरों डिस्ट्रैक्शंस हों, पर बेनेट कहते हैं कि जैसे बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, वैसे ही माइंड और सोल को नरिश करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। शुरुआत छोटे स्टेप्स से करें, 30 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। सबसे जरूरी है रेगुलरिटी, एक फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स्ड स्पेस और एक क्लियर इंटेंशन। अगर आपके पास बच्चे हैं या फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, तब भी ये पॉसिबल है। थोड़ी प्लानिंग, थोड़ा सपोर्ट और थोड़ी सी खुद के लिए मोहब्बत, बस इतना चाहिए। और जब आपका परिवार देखेगा कि आप अपना टाइम कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे हो तो वो भी मोटिवेट होंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद ग्रो करोगे तो इनडायरेक्टली आपका परिवार भी ग्रो करेगा, क्योंकि आप ज्यादा पेशेंट, ज्यादा अवेयर और ज्यादा फुलफिल्ड इंसान बन जाओगे। बेनेट अपने रीडर्स को गिल्ट में नहीं डालते, वो मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप खुद को प्रायोरिटी दो बिना किसी एक्सट्रीम सैक्रिफाइस के। उनका कहना है लाइफ ऑलरेडी बिजी है, हम सब इंगेज हैं, लेकिन उसी में से थोड़ा सा हिस्सा निकालना ही असली आर्ट है।
और ये आर्ट कोई स्पेशल स्किल्स नहीं मांगता, बस एक छोटी सी कमिटमेंट चाहिए। वो एक और बहुत पावरफुल बात कहते हैं कि अगर आप सोचते हो कि आपको रिटायरमेंट या वेकेशन में जाकर पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, तो आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिस कर रहे हो। बिकॉज लर्निंग एंड ग्रोइंग इज नॉट समथिंग यू पोस्टपोन, इट्स समथिंग यू प्रैक्टिस एवरी डे। और वो प्रैक्टिस शुरू होती है बस 90 मिनट से। बेनेट हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जब आप अपने दिन के इन 90 मिनट्स को सेक्रेड बना लेते हो तो उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। आपकी थिंकिंग क्लियर होती है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है और आपकी लाइफ में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आता है। ये सिर्फ उन 2 घंटों की बात नहीं है, ये आपके पूरे माइंडसेट को अपग्रेड करने की बात है। इसीलिए बेनेट बार बार कहते हैं कि आप टाइम ऐड नहीं कर सकते, आप बस उसे बेहतर यूज कर सकते हो। और जब आप ऐसा करना सीख जाते हो तो जिंदगी खुद ब खुद रिच, मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लगने लगती है। अगर आप चाहो तो आज ही से शुरुआत कर सकते हो। बस एक नोटबुक लो, अपना रूटीन ऑब्जर्व करो और डिसाइड करो कि हर शाम कौन सा 90 मिनट सिर्फ आपका रहेगा। चाहे कुछ भी हो, उस समय को प्रोटेक्ट करो, जैसे कोई अपॉइंटमेंट, जैसे कोई पूजा, जैसे कोई जरूरी काम। और धीरे धीरे वह समय आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। बेनेट का यह मैसेज कोई फैंटेसी नहीं है, यह एक रियल, डबल और इम्पैक्टफुल तरीका है एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ने का। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, बस अपने 24 घंटों को थोड़े और होश से यूज करने की जरूरत है। यही है उनकी फिलॉसफी का कोर कि ग्रेटनेस, हैप्पीनेस और पीस बाहर नहीं है, वो आपकी रोज की रूटीन में ही छिपी है। बस जरूरत है उन हिडन ट्रेजर्स को डिस्कवर करने की। और यह तभी होगा जब आप समझ पाओगे कि यू कांट ऐड टाइम, यू कैन ओनली यूज इट बेटर। और वह बात है कि जैसे हमारी बॉडी के लिए रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी होती है, वैसे ही हमारे माइंड के लिए मेंटल ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है। बेनेट कहते हैं कि रीडिंग, थिंकिंग और राइटिंग सिर्फ एजुकेशनल टूल्स नहीं है, ये हमारी सोच की एक्सरसाइज है जो हमारे माइंड को ज्यादा स्ट्रांग, शार्प और पर्पसफुल बनाती हैं। पर अफसोस, मॉडर्न लाइफ की भागदौड़ में हम अपने शरीर के लिए कभी जिम, कभी योगा, कभी डाइट, सब कुछ करते हैं, पर अपने माइंड के लिए कुछ नहीं करते। बेनेट की फिलॉसफी यही कहती है कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाना चाहते हैं तो सिर्फ टाइम मैनेज करना काफी नहीं, आपको अपने माइंड को भी ट्रेन करना होगा। वरना चाहे आप कितना भी टाइम रिक्लेम कर लो, अगर आपका माइंड स्कैटर्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है या अंदर से थका हुआ है, तो आप उस समय का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है माइंड की क्लैरिटी, डेप्थ और शार्पनेस, और ये आती है मेंटल डिसिप्लिन से। अब सवाल उठता है, मेंटल ट्रेनिंग होती कैसे है? बेनेट इसके 3 सबसे आसान और असरदार तरीकों की बात करते हैं, रीडिंग, थिंकिंग, राइटिंग। और ये तीनों ना तो महंगे हैं, ना ही किसी लग्जरी लाइफस्टाइल की चीजें। ये हर कोई कर सकता है, हर कोई। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग की। बेनेट कहते हैं रीडिंग सिर्फ नॉलेज लेने का तरीका नहीं है, ये आपके माइंड को नई दिशा में सोचने के लिए प्रोवोक करती है। जब आप कोई बायोग्राफी, कोई क्लासिक नोवेल या थॉट प्रोवोकिंग बुक पढ़ते हो तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, आप नए आइडियाज से मिलते हो, दूसरों की जिंदगी को समझते हो और अपने थॉट पैटर्न को चैलेंज करते हो। इससे आपका माइंड फ्लेक्सिबल बनता है, आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है और आपकी डिसीजन मेकिंग शार्प होती है। लेकिन वह ये भी कहते हैं कि सिर्फ कुछ भी पढ़ना मेंटल ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप हर दिन बस रैंडम न्यूज, स्क्रोलिंग कंटेंट पढ़ रहे हो तो वह माइंड को ट्रेन नहीं करता, वह उसे थका देता है। इसीलिए वह सलाह देते हैं कि क्यूरेटेड रीडिंग करो, सोच समझकर किताबें चुनो, हर दिन कम से कम 30 मिनट डीप रीडिंग के लिए दो, फोन दूर रखो, ध्यान और साइलेंस के साथ पढ़ो। अब बात करते हैं थिंकिंग की। शायद ये सबसे अंडररेटेड हैबिट है। लोग सोचते हैं सोचना तो सब करते हैं, इसमें क्या खास है, पर बेनेट समझाते हैं कि कॉन्शियस डीप थिंकिंग करना एक आर्ट है और इसे सीखना पड़ता है। थिंकिंग मतलब किसी टॉपिक पर गहराई से विचार करना, उसे अलग अलग एंगल से देखना, उसके प्रॉज कॉन्स को सोचना, अपने अनुभवों से जोड़ना। थिंकिंग ही वो स्किल है जो आपको इम्पल्सिव बनने से रोकती है और आपको बनाती है एक थॉटफुल इंसान। बेनेट सजेस्ट करते हैं कि दिन में कुछ समय सिर्फ सोचने के लिए होना चाहिए, वॉक करते हुए, सोने से पहले या चाय की चुस्की के साथ। बस किसी एक सवाल पर ध्यान से सोचो, जैसे क्या मैं डिसिप्लिन्ड हूं? क्या डिसिप्लिन आजादी देता है या कंट्रोल करता है? क्या मैं अपने डर को समझ पा रहा हूं? इन सवालों में शक्ति होती है, ये आपको अंदर से शार्प और शांत बनाते हैं। और अब आती है राइटिंग की बारी। राइटिंग सबसे पावरफुल मेंटल प्रैक्टिस है। जब आप अपने थॉट्स को कागज पर लिखते हो तो आप अपने ही माइंड का मिरर देख पाते हो। आपको पता चलता है आपकी सोच कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, कितनी वेग है
और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बेनेट कहते हैं कि राइटिंग आपकी इंटरनल कंफ्यूजन को एक्सटर्नल क्लैरिटी में बदल देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लेखक बनो या ब्लॉग लिखो। इसका मतलब है कि आप रोज थोड़े वक्त के लिए अपने थॉट्स को लिखने की आदत डालो, चाहे वो जर्नलिंग हो, गोल्स लिखना हो या किसी गहरे सवाल पर शॉर्ट रिफ्लेक्शन, जैसे सक्सेस का असली मतलब क्या है, मैं एक बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूं। ये सब आपको सिर्फ क्लैरिटी ही नहीं देते, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी भरते हैं। बेनेट ये भी मानते हैं कि शुरुआत में ये तीनों आदतें थोड़ी बोरिंग लग सकती हैं, पर यही तो मेंटल मसल बिल्डिंग है। धीरे धीरे ये हैबिट्स आपकी लाइफ का सबसे पावरफुल एसेट बन जाएंगी, क्योंकि हमारा माइंड पहले से ही एक पैसिव और डिस्ट्रैक्टेड रूटीन का आदी बन चुका है। पर जैसे ही आप धीरे धीरे ये हैबिट्स अपनाते हैं, वैसे ही आपका माइंड रिस्पॉन्सिव, अलर्ट और डीप लेवल पर एक्टिव हो जाता है। मेंटल ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ आईक्यू बढ़ाना नहीं होता। इसका मतलब होता है खुद को, अपनी फीलिंग्स को, अपने गोल्स को गहराई से समझना। जब आप मेंटली ट्रेंड होते हो तो आप छोटी बातों में टूटते नहीं, आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हो, जहां सच में जरूरत होती है। आपके अंदर एक इनर स्टेबिलिटी आती है जो न सिर्फ सक्सेस बल्कि पीस भी देती है। बेनेट बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मॉडर्न इंसान की सबसे बड़ी समस्या मेंटल लेजीनेस है। वो फिजिकली बिजी होता है, सोशली एक्टिव होता है, पर अंदर से थका हुआ, डल और कंफ्यूज्ड होता है। और इसका एकमात्र इलाज है डेली मेंटल डिसिप्लिन। बेनेट का मानना है कि जो इंसान हर दिन सिर्फ 30 से 90 मिनट अपनी मानसिक ग्रोथ में लगाता है, वो दूसरों से सालों आगे निकल सकता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। और सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि इसके लिए किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होना पड़ता। ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी 100 साल पहले थी, बल्कि आज तो डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं, इसलिए मेंटल डिसिप्लिन और भी जरूरी हो गया है। सोचिए, जब आप अपने माइंड को हर दिन अच्छे विचारों से, सेंस मेकिंग सोच से और गहराई से नरिश करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में एक नेचुरल ग्लो आता है। आपकी बातचीत में डेप्थ होती है, आपके डिसीजन में मैच्योरिटी होती है और आपकी जिंदगी में एक साइलेंट कॉन्फिडेंस बनता है जो आपको हर जगह निखार देता है। और ये कोई जादू नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स का कमाल है जो आप खुद में करते हो। अगर अभी आप सोच रहे हो कि शायद बहुत लेट हो गया है, तो बेनेट का जवाब एकदम क्लियर है, नेवर टू लेट। वो कहते हैं आपका माइंड किसी भी उम्र में, किसी भी दौर में ग्रो कर सकता है, बस उसे वह पोषण देना शुरू कर दीजिए। और शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, सुबह या रात में 20 मिनट पढ़ना, 10 मिनट सोचना, 10 मिनट कुछ लिखना। ये 40 मिनट धीरे धीरे आपकी सोच को, आपकी आत्मा को रिचार्ज करने लगते हैं। अगर आप बेनेट की बातों को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उन्हें अपने डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा भी अप्लाई करें, तो आप सिर्फ जिंदगी नहीं बिताएंगे, आप उसे जीना शुरू करेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है माइंड की ट्रेनिंग से, क्योंकि जो माइंड स्ट्रांग होता है, वो हर मुश्किल, हर चैलेंज, हर बाहरी शोर को शांति से फेस कर सकता है। बेनेट का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी पर्पसफुल हो, तो अपने माइंड को डेली ट्रेन करें। रीडिंग, थिंकिंग और राइटिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की ओर ले जाता है। धीरे धीरे, शांत तरीके से, पर बहुत ही फुलफिलिंग अंदाज में। कभी बॉस की मीटिंग, कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया का ल्यूअर और कभी फैमिली की जिम्मेदारियां। इन सब के बीच हम अपने लिए कोई भी इंटेंशनल टाइम नहीं बना पाते। हमारी लाइफ रिएक्शन बेस्ड बन जाती है, रिफ्लेक्शन बेस्ड नहीं। और यहीं पर बेनेट हमें एक ब्रिज देते हैं जो हमें रश से रूट्स तक ले जाए। वो कहते हैं, अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे कि जब कभी फ्री टाइम मिलेगा तब कुछ प्रोडक्टिव करूंगा, तो यकीन मानो वो टाइम कभी नहीं आएगा। टाइम फ्री नहीं होता, टाइम क्रिएट करना पड़ता है, और ये क्रिएशन रूटीन से आता है। रूटीन का मतलब है रोज एक ही समय पर एक ही एक्टिविटी को कॉन्शियसली करना। ये न सिर्फ आपकी हैबिट बनाता है, बल्कि आपकी माइंड में स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ भी लाता है। बेनेट एक लाइन बार बार दोहराते हैं, डिसिप्लिन बिल्ड्स फ्रीडम। जब आप रोज एक फिक्स टाइम पर अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, तो धीरे धीरे आपके ऊपर से डिस्ट्रैक्शन का कंट्रोल कम होने लगता है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और दिमाग में क्लैरिटी और डायरेक्शन आने लगती है। अब सवाल है, रूटीन कैसे शुरू करें? बेनेट का जवाब बहुत सिंपल है, जस्ट स्टार्ट विद 30 मिनट्स। न कोई बड़ा प्लान, न कोई पूरा दिन बदलने की जरूरत, बस हर दिन सुबह या शाम के 30 मिनट अपने लिए रिजर्व करो। रीडिंग, थिंकिंग या राइटिंग, कोई भी एक एक्टिविटी। यही छोटा स्टेप आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये 30 मिनट आपके दिमाग को एक एंकर की तरह पकड़ता है, एक स्मरण जो हर दिन कहता है, तू मशीन नहीं है, तू सिर्फ रिएक्शन नहीं है, तू खुद का क्रिएटर है। बेनेट खुद समझते हैं कि हम सब बिजी हैं, इसलिए वो कभी नहीं कहते कि जॉब छोड़ दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोर करो या अपनी पूरी लाइफ पलट दो। वो बस कहते हैं, उस बिजी दिन में से एक छोटा हिस्सा, सिर्फ 30 मिनट खुद के लिए निकालो
और इन 30 मिनटों को जैसे कोई पूजा का समय हो, जैसे कोई सबसे जरूरी मीटिंग हो, वैसे ट्रीट करो। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस आप और आपकी सोच। अब सवाल यह कि इन 30 मिनटों का उपयोग कैसे करें। बेनेट कहते हैं, पढ़ो कुछ ऐसा जो आपकी सोच को बड़ा करे। कोई क्लासिक बुक, कोई थॉटफुल टेक्स्ट, कोई ऐसी कहानी जो आपके अंदर एक नई आग जला दे। अगर पढ़ना नहीं पसंद तो लिखो अपने विचारों को, अपने सवालों को, अपने डर, सपनों और उलझनों को। और अगर लिखना भी नहीं तो बस बैठो और सोचो। अपने आप से सवाल पूछो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, क्या यह रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक ले जा रहा है। रूटीन सिर्फ एक्टिविटी नहीं है, वो एक कमिटमेंट है, खुद से किया गया वादा। शुरुआत में हो सकता है मजबूरी लगे, पर धीरे धीरे वो आपकी पहचान बन जाता है और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। तो दोस्तों, यही था बेनेट का वो संदेश जो सैकड़ों साल पुराना होते हुए भी आज भी हर युवा, हर प्रोफेशनल, हर स्टूडेंट, हर इंसान के लिए 100% प्रैक्टिकल और रिलेटेबल है। बस 30 मिनट रोज अपने लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें लें।